वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान का दौरा कितना कामयाब था, हुकूमत के क्या दावे हैं, इस पर हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो इमदादी पैकेज है उसको बहाल कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर बात करेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाओ लश्कर के साथ, जिसमें सूबाई वज़रा थे, सूबाई सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे और उनका ज़ाती अमला था और उनके अजीज़ रिश्तेदार थे, नवासे नवासियाँ थी, उनके साथ अगस्त में जापान गई। और ये दौरा जो है इसको बड़ी प्रमोशन दी गई, पंजाब में मीडिया में कहा गया कि बड़ा कामयाब दौरा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत बड़ी कॉपरेशन कर रही है जापान के लोग हमारे साथ। इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं? असल इशू ये है कि ओसाका में एक एक्सपो लगी हुई है, उसका एक इनविटेशन जो है यहाँ जो सफारत खाना है उससे मैनेज किया गया। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने ये मैनेज किया, उन्होंने ये सारा दौरा जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कोऑर्डिनेट किया। और दौरे के दौरान वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब या उनका जो वफ़द था वो योकोहामा, टोक्यो और कावासाकी गए। वहाँ उनको मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ मामलात में ब्रीफिंग दी गई। बच्चों का दूध बनाने वाली कंपनी का उन्होंने दौरा किया, सकाफ़ती मराकज़ का दौरा किया, अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से दौरा किया, रूडा और योकोहामा के हवाले से बातचीत हुई। इसके अलावा चेयर लिफ्ट, एयर कैबिन के हवाले से दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने जो वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, क्राइम पर काबू पाने के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर ब्रीफिंग दी गई उनको, और बाकायदा तौर इन्वायरमेंट के हवाले से बातचीत भी हुई। इस दौरे को जब मीडिया में, सोशल मीडिया में तनकीद का सामना हुआ तो पंजाब की वज़ीर जो हैं इत्तलात की व नशरियात की, उन्होंने दावा किया कि पहली खातून वज़ीर आला है जिन्होंने इतना बड़ा दौरा किया और बहुत कामयाब दौरा था और इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत सारे सेक्टर्स में जापान ने हमारे साथ वादा किया है कि वो कॉपरेट करेंगे, वो अपनी टेक्निकल सपोर्ट हमें देंगे। लेकिन आपको हम बताते हैं कि हुआ क्या। ये जो पूरा दौरा एक हफ़्ते का दौरा था, ये बेसिकली इसमें कोई चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड या ब्लैक एंड वाइट में नहीं हुई। एक भी एमओयू ना जापान गवर्नमेंट के साथ कोई साइन हुआ है, ना वहाँ के किसी अदारे के साथ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ साइन हुआ है, ना कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, ना ही किसी शहर को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। ये आपको हम हक़ाइक़ बता रहे हैं। इस दौरे पर मुबैना तौर पर 16 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार के ख़जाने से हुआ, पूरा जहाज़ लेकर चले गए। और कहा यह जा रहा है कि ये दौरा जो है ये एक्सपोजर था, फैमिली का एक्सपोजर था। वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको कुछ ऑफ़र्स की कि आप आएँ हमारे पंजाब या पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करते, हम पहले रिसर्च करते हैं, स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं जिसको 4 से 5 साल लगते हैं मैच्योर होने के। उसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। बल्कि उनके ऑफिशल्स ने बताया कि टोक्यो के अंदर एक अंडरग्राउंड जो है हमने पैसेज बनाना है, उसके लिए 15 साल से सर्वे कंडक्ट हो रहा है, स्टडी कंडक्ट हो रही है, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की गई है और 5 साल उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगने हैं। तो ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, फिर ये 200-250 साल चलेगा। और इस पर हमारे वज़ीर आला पंजाब के साथ जो वफ़द था उनको बड़ी खिफ़्फ़त का सामना हुआ, क्योंकि ये तो समझ रहे थे कि हम ऐसे इनवाइट करेंगे और जापान यहाँ पर भागा आएगा, यहाँ सरमायाकारी की रहल पहल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। अगरचे कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, ना कोई एमओयू साइन हुआ, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना कोई एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ। लेकिन यहाँ पर ये इंप्रेशन दिया गया कि ये बड़ा कामयाब दौरा था, हमने वहाँ से हैवी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, एमओयू साइन किए हैं, हमें बहुत सारे सेक्टर में ताउन मिलेगा, हमारे यहाँ गवर्नेंस बेहतर होगी। जबकि इस तरह का कोई नहीं है। मीडिया पर जब तनकीद की गई तो वहाँ ऐलान किया गया वज़ीर मौसूफ की तरफ से कि वज़ीर आला पंजाब के जो फैमिली के लोग हैं उनका ख़र्चा वो ख़ुद उठाएँगे। लेकिन हमें राय ने यह बताया कि अभी तक कोई ख़र्चा फैमिली का पेबट को जमा नहीं करवाया गया, सरकार के ख़जाने में जमा बिल्कुल नहीं करवाया गया, बल्कि सैलाब की वजह से ये इशू दब चुका है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2024 में एक नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन में
फैमिली पेंशन को जो है वो बेवा तक महदूद कर दिया गया, बल्कि बेवा का भी 10 साल तक महदूद कर दिया गया कि 10 साल उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, उसके बाद उसको मरना होगा। लेकिन इस हवाले से जो अमदादी पैकेज होता था बेवा के लिए होता था, अगर खातून फौत हो जाती तो उसके खावंद के लिए होता था, ये भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उस दिसंबर के नोटिफिकेशन में इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि फैमिली पेंशन जो थी ये बेवा के अलावा 12 लोगों को मिलती थी। उसमें माँ बाप भी आते थे, उसमें तलाक याफ्ता बेटी आती थी, तलाक याफ्ता या बेवा बहन भी आती थी, बच्चे आते थे, ये सारा कुछ। लेकिन वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज हुकूमत पंजाब ने तमाम का ग्रेड वाइज अनाउंस किया था, जिसमें 30 लाख से लेकर 70 लाख रुपया अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो उसके लवाहकीन को, उसकी बेवा और दूसरे लोगों को मिलता था। वो ख़त्म कर दिया गया था कि अगर बेवा फौत हो गई है पहले और मर्द जो है सरकारी मुलाजम बाद में फौत हुआ है तो वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैकेज है वो नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने इसको तरमीम कर दिया है। ये 27 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया है महकमा ख़जाना पंजाब ने। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, जिसमें ये जो मालियाती इमदादी पैकेज है इसको बहाल कर दिया गया और कहा यह गया कि अब मर्द फौत होता है तो उसकी बेवा को मालियाती पैकेज मिलेगा, अगर खातून सरकारी मुलाजम है वो फौत होती है तो उसके मियाँ को सरकारी पैकेज मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को, बेटा जो है अगर 24 साल तक है उसको ये सरकारी पैकेज जो है मिलेगा, जो 30 लाख से लेकर 70 लाख तक है। और इसके अलावा बेटी अगर अनमैरिड है और अपनी शादी नहीं करती तो ये उसको पैकेज मिलेगा। इसके अलावा उसके मरने वाले के अगर माजूर बच्चे हैं तो उनको सारी उम्र के लिए ये पैकेज मिलेगा, क्योंकि ये पैकेज जो है ये बहुत बड़ी माली इमदाद है हुकूमत पंजाब ने ऑफ़र की थी। लेकिन दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन था जिसमें बेवा की पेंशन ख़त्म की गई थी, जिसमें पेंशन और ग्रेजुटी में 40% कट लगाया गया था, जिसमें बाकी लवाजमात जो सरकार अपने मुलाजमीन को देती है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती थी, उसको ख़त्म किया गया था, जिस पर सरकारी मुलाजमीन ने कहा था कि ये हमारा मुआशी कत्ल है, क्योंकि जब हम मुलाजमत में आए थे तो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें ये टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। लेकिन इस पर जब एहतजाज हुआ, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन है या बाकी सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, तो हुकूमत एक तो बेवा की पेंशन जो 10 साल तक मुख्तस की थी उसको लाइफ टाइम कर दिया, यानी कि उसके बेवा के मरने तक कर दिया। दूसरा ये जो अमदादी पैकेज था, मालियाती पैकेज था, जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, इसको बहाल कर दिया गया। और ये बहाल करने में बड़ा किरदार जो है महकमा ख़जाना का भी है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया। हुआ ये कि एक ग्रेड 20 की खातून ऑफिसर जो सिंगल पेरेंट थी, और वो जब फौत हुई तो उनके बच्चों ने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा आपकी तो वालदा फौत हो गई, अब आप पैकेज के लिए अहल नहीं हैं। तो उसके बाद एहसास हुआ कि यार ये बहुत गलत काम हो गया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कहती हैं कि सरकारी मुलाजमीन मेरे एजेंडे पर नहीं हैं, मैं इनको लुक आफ्टर नहीं कर सकती, ये अपने काम का इनको मुआवजा दिया जाता है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि बेवा का तो कोई किरदार नहीं है गवर्नेंस में, लिहाजा उसको पेंशन क्यों दी जाए। उसको फिर ब्रीफ किया गया वज़ीर आला पंजाब को कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये जो मालियाती पैकेज है ये हमें देना चाहिए। तो ये बड़े गौर खौज के बाद और प्रेशर जब सरकारी मुलाजमीन ने बनाया तो फिर इसको बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सरकारी मुलाजमीन जो हैं, अगर कोई सरकारी मर्द मुलाजम फौत होता है तो उसका जो मालियाती इमदाद का जो पैकेज है ग्रेड वाइज ये डिसाइड है, 30 लाख से लेकर 70 लाख तक रुपया है, तो ये उसकी बेवा को मिलेगा। अगर बेवा भी ज़िंदा नहीं है तो उसके बच्चों को मिलेगा, और अगर माजूर बच्चे हैं तो उनको सारी उम्र के लिए मिलेगा। और इसमें एक दूसरी बात यह है कि 3 बच्चों के तालीमी अखराजात जो हैं वो भी सरकार जो है अपने कंधों पर अपने ख़जाने से अदा करेगी, ये भी बहाल कर देगा। ये बहुत बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए। दौरान सर्विस जो है ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फ़ौत हो जाते हैं, कोई बीमारियों की वजह से फौत हो जाते हैं, कोई हादसात की वजह से फौत हो जाते हैं। दिसंबर 2024 से लेकर ये अगस्त 2025 तक जो लोग फौत हुए थे उनकी फैमिलीज़ को ये अमदादी जो पैकेज नहीं दिया गया था, लेकिन ये जब बहाल किया गया तो इसमें अच्छी खबर ये है कि ये दिसंबर 2024 से बहाल किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, ये हम आप तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।